आज हमने आलू मेथी का इतना टेस्टी पराठा बना करके तैयार किया है। फ्रेंड्स, यदि सेम तरीके से आपने एक बार ये पराठा बना लिया तो मेरी गारंटी है पूरी सर्दी हर हफ्ते 2 से 3 बार आप ये पराठे जरूर बनाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आलू मेथी के स्वादिष्ट पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ मेथी को अच्छे से धोकर सुखा लिया है और इसके मोटे डंठल हटा दिए हैं। तो ये करीबन 2 कप मेथी है। तो सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। इसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है। बेसन डालने से पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। हमने 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है। आप चाहें तो भुना जीरा पाउडर भी ले सकते हो। मसालों को एकदम बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये सारे मसाले डालिएगा, बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें मेथी डालेंगे। मेथी को हमने बारीक बारीक काट लिया था। तो पहले आप मेथी को बढ़िया से मिक्स कर लीजिए और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। जब भी आप भरवा पराठे बनाएं, सॉफ्ट आटा लगाइएगा ताकि आपकी स्टफिंग बाहर ना आए। तो ये लीजिए, हमने आटा लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम आटे पर 1 से 1.5 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालकर हम आटे को बहुत अच्छे से गूंथेंगे ताकि आटा एकदम स्मूथ और चिकना हो जाए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप भरवा पराठे बनाते हो, आटा एकदम बढ़िया से लगाइएगा तो आपकी स्टफिंग कभी भी बाहर नहीं आएगी। आटा लगकर तैयार है। आटे को ढककर हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग बना करके तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 7 से 8 आलू लिए हैं। ये आलू मीडियम से भी थोड़े से छोटे साइज के हैं। आलू को उबालकर पूरी तरह से पहले ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसे हाथों से तोड़ रही हूँ। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हो। यदि आप हाथों से तोड़ रहे हो तो ध्यान रखिएगा, आलू का बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे हम कद्दूकस करके डाल देंगे और इसमें हरा धनिया डाल दीजिए। हरा धनिया अच्छे से डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हमने 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। आप चाहें तो तीखी वाली मिर्च भी ले सकते हो। आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल दिया है। आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा हमने यहाँ पर आमचूर पाउडर लिया है। आप इसकी जगह चाट मसाला पाउडर भी ले सकते हो। और 1 चम्मच भर कर धनिया पाउडर डालेंगे और स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। और बस अब हम हाथों की सहायता से सारे मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मसालों को मिक्स करने के बाद आप इसे टेस्ट कर लीजिएगा। आपको नमक या आमचूर पाउडर कुछ कम लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। मसाले हमने मिक्स कर लिए हैं। मैंने इसे टेस्ट करके देखा था तो मुझे आमचूर पाउडर थोड़ा सा कम लगा, मैंने और डाल दिया था। तो ये हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। तो चलिए पराठे बना लेते हैं। आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। एक बार फिर से आटे को थोड़ा सा गूंथ लेते हैं और अब हम आटे में से बड़ी लोई लेंगे। चपाती के लिए हम छोटी लेते हैं, लेकिन भरवा पराठे के लिए थोड़ी सी बड़ी लोई लीजिएगा। इस पर सूखा आटा लगा दीजिए और दोनों हाथों के अंगूठों से इसको इस तरह से फैला लीजिए। आप चाहें तो इसे पहले थोड़ा सा बेल सकते हो, लेकिन मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है। अब हम इसमें ये आलू का मसाला भरेंगे। एकदम अच्छे से मसाला भरिएगा, तभी पराठा खाने में मजा आएगा। मसाले को थोड़ा सा अंदर प्रेस कर दीजिए और ये देखिए, इस तरह से आटा पास में लाइए और मसाले को अंदर की तरफ प्रेस करते जाइए। ये देखिए, एकदम आसानी से ये पैक हो गया है। तो ये हमारी लोई बनकर तैयार है। इस पर फिर से सूखा आटा लगा लीजिए। अब हमें इस पर बेलन पहले नहीं चलानी है, उंगलियों की सहायता से हल्के हल्के इसे प्रेस कीजिए ताकि जो मसाला है वो पराठे में सब जगह इकसार फैल जाए। उसके बाद आप हल्के हल्के बेलन चलाकर इसे बेलिए। ऐसा करने से पराठों से स्टफिंग बाहर नहीं आती है। और ये लीजिए, हमने पराठे को बेल करके तैयार कर लिया है। तो ये मैंने गोल पराठा बनाया है। इस पराठे को हम गरम तवे पर डाल देते हैं। इसे थोड़ा सा सिक जाने दीजिए, उसके बाद पलटकर दूसरी साइड से भी सिक जाने दीजिए। और अब हम इस पर घी, तेल या बटर लगाएंगे। वैसे घी के पराठे सबसे ज्यादा टेस्टी लगते हैं। दोनों साइड से घी लगा दीजिए और अब हम इसे कलछी से हल्के हल्के दबाते हुए तब तक सेकेंगे जब तक कि ये बढ़िया सा क्रिस्पी नहीं हो जाता है। ये देखिए, क्या गजब का हमारा पराठा बनकर के तैयार हुआ है।
तो फ्रेंड्स आप भी एक बार सेम तरीके से ये पराठे जरूर बना के देखिएगा, आपको भी मजा आ जाएगा खाकर। पराठे को सेकने के बाद किसी जाली पर निकाल दीजिए ताकि पराठों में से जो स्टीम निकले उससे पराठा सोगी ना हो। चलिए अब मैं आपको चौकोर पराठा बनाना बताती हूँ। पहले आप रोटी जितना इस पराठे को बेल लीजिए। उसके बाद बीच में स्टफिंग रखिए और स्टफिंग को चौकोर शेप दे दीजिए। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद दोनों साइड से रोटी को फोल्ड कीजिए, फिर से दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कीजिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब इस पर फिर से आप सूखा आटा लगा लीजिए और जैसे हमने गोल पराठे में पहले स्टफिंग को इस तरह से फैलाया था, उसी तरह से इसमें भी फैला लीजिए और अब इसे चौकोर शेप को ध्यान में रखते हुए इस तरह से बेल लीजिए। तो फ्रेंड्स चाहे आप चौकोर पराठे बना सकते हो या फिर गोल, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन स्वाद वही रहेगा। पर पराठे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर के तैयार हुए हैं। एक बार आप ये रेसिपी मेरे कहने से ट्राई जरूर करके देखिएगा। तो ये देखिए क्या फूले फूले हमारे पराठे बनकर के तैयार हो रहे हैं। कलछी से दबा दबा कर इसे एकदम बढ़िया क्रिस्पी कर लीजिए। तो ये हमारा चौकोर पराठा भी बनकर के तैयार हो गया है। फ्रेंड्स मैंने इन पराठों के साथ अदरक लहसुन हरी मिर्च का अचार सर्व किया है। इसकी रेसिपी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पर डाली है, तो आप इसकी रेसिपी जरूर देखिएगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये अचार बना था और इन पराठों के साथ तो इसको खाकर मजा आ गया। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।